अब कलर लगता है। क्या बोलो, क्या हुआ? मम्मा पिज्जा कब आएगा? पिज़्ज़ा अभी आ जाएगा, लेने तो गए हुए हैं बाबू। इतनी देर तो नहीं लगती, इससे अच्छा ऑर्डर नहीं कर देते। नहीं बाबू, और भी कुछ कुछ सामान लेने गए हैं ना, कोई बात नहीं। जैसे कि हम्म, जैसे कि मुझे ऐसे तो नहीं पता, बट आपने जब वो पूला पट गया तब रिकॉर्ड करके दिखाया था। क्या? हाँ, अभी दिखाया? नहीं मैं दिखा चुकी हूँ। और देख, मैं भी और दिखा यहाँ पे क्या था, थर्माकोल का काम हुआ था, तो ये पूरा ऐसे ही चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ना थोड़े रोए हैं तो इसमें चिपक गई है थर्माकोल। कौन लोया? रोए मतलब वो बोलते हैं थोड़ा सा। चलिए, देखो गाइस, मैं फिर से लेकर आया। संभाल के लेके आना, अब क्या? संभाल के लेके आना। अब फुल ऑफ लेस हो गया। संभाल के। और आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसको संभाल के ही रखना। अब इसको टू ऊपर से नहीं, नीचे से पकड़ते हैं राजा, नीचे वाले से। हाँ ठीक है, चलो अच्छा लग रहा है। ठीक है, ले जाओ। हम सब ने मेहनत की है। हाँ हाँ मैंने भी। हाँ हाँ, चलो। और फ्रेंड्स देखिए, ये नेक्स्ट डे है, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह नहीं 8 बजे का टाइम था, और देखिए कितना फॉग है। और यहाँ पर क्या था, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह जा रहे थे, इनके जो कोच हैं उनके पास किसी काम की वजह से जा रहे थे, और इनके जो फेवरेट शूज़ थे इन्होंने मुझे वो लाने के लिए बोला। तो मैं जैसे ही लेकर आई, मैंने यहाँ देखा कि उसके जो लेसेस थे वो काट रखे थे चूहे ने। और बल्कि जिसके जैसे लूप्स बने होते हैं ना, एक तो होल होते हैं, लूप्स बने होते हैं ना, तो एक शू में लूप्स भी कट किए हुए थे चूहे ने। लेकिन ये शूज़ मेरे हस्बैंड के फेवरेट रहे हैं, तो जैसे तैसे दूसरे शूज़ के लेसेस निकाल के इसमें एडजस्ट किए। लेकिन मुझे बड़ा बेकार लग रहा था कि मेरी एक लापरवाही की वजह से इनके फेवरेट शूज़ ऐसे हो गए, ख़राब हो गए। सो जाओ, आप क्यों सुबह सुबह उठ गए? और सो जाते। रिकॉर्ड कर लो। हाँ, और सो जाते, और सो जाओ थोड़ी देर, ठीक है? और सो जाओ। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, मैं मटर छील रही हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं और दीदी मतलब साथ में बैठ जाते हैं फ्री टाइम में, और ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, कुछ प्रोडक्टिव करते रहते हैं और साथ साथ चिट चैट भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही चल रहा था। सब्जी जैसे मटर, लहसुन, गोभी, तो हम इनको ऐसे छील के रख देते हैं। जो गोभी होते हैं उसके फूल तोड़ तोड़ के रख लेते हैं। मतलब ऐसे होता है ना, कोई भी सब्जी बनानी होती है, रेसिपी बनानी होती है, तो ये चीज़ें बहुत ही जल्दी जल्दी यूज़ होती हैं, और इनको छीलने में टाइम लगता है, तो पहले से करके रखने में हमें ही आसानी हो जाती है। यहाँ पर क्या था, दीदी किसी काम से उठ के गई हुई थी, और बस यहाँ पर अभी मैं आई, मेरे ही हाथ, मैं भी नहीं, मेरे ही हाथ आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बस ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको पता है यहाँ पर जो लहसुन छील रही थी दीदी, वो अब की बार का पापा जी ने बहुत सारा ले लिया था एक साथ में, और वो छोटे छोटे पीसेस वाला ज़्यादा है। पहले हम जिसमें बड़े पीस निकलते हैं वो वाला वैसे छीलना शुरू कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में छोटे पीसेस भी आ जाते हैं। तो मतलब ऐसे लग रहा है कि बहुत सारा टाइम लगता है इसको छीलने में, और निकलता ज़रा सा है लहसुन। और लहसुन ज़्यादा भी यूज़ होता है, हम सब्जियों में तो यूज़ करते ही हैं, साथ में मेरे जो हस्बैंड अपनी डाइट बनाते हैं तो अदरक लहसुन का पेस्ट वो यूज़ करते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये फिर भी आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे भी निकलते हैं, और ये बहुत सारा लहसुन है तो आपको बहुत कम दिख रहा है। तो बस हम यही प्रोडक्टिव काम करने में लगे हुए हैं, चिट चैट के साथ साथ। एंड ये मेरा सुबह का टाइम था, मैं थोड़ा सा अपने को देख रही थी, आपसे हेलो कर रही थी, और मैं सुबह सुबह अपने फेस देख रही थी पीछे। अब मुझे याद नहीं मैं क्या दिखा रही थी, मतलब वहाँ पे शूज़ का बॉक्स है, बट आई थिंक वो तो मैं नहीं दिखाना चाह रही थी, पता नहीं मैंने क्यों ऐसे किया था, मुझे खुद याद नहीं। और सुबह सुबह देखिए मेरी पफ़ी आइस आपको दिख रही होंगी। तो ये सुबह का टाइम है, लेकिन सुबह के अकॉर्डिंग फिर भी ठीक है ना, वरना कई बार सुबह सुबह बड़ी अजीब सी शक्ल हुई रहती है ना। और यहाँ पर क्या है, चाय, ये हमारी दूसरी चाय है। पहला नाश्ता हमारा हो चुका है, दूसरी चाय में, आजकल सर्दियों का टाइम है और बार बार चाय पीने का मन करता है, और साथ में है स्नैक लाइट।
बिस्किट खाने का मन नहीं था, स्नैक लाइट के पैकेट रखे हुए थे तो सोचा उसी में से ले लें। तो बस चाय बन रही है और स्नैक लाइट एंजॉय करेंगे। मैंने इस ब्लॉग में स्टार्टिंग में क्लिप शेयर किया है, तो उसमें ये जो ब्लॉग आज जा रहा है, अभी जो जाएगा, ये क्या था, एक दिन का नहीं है, अलग अलग दिन की कुछ कुछ क्लिप्स वो ऐड की है मैंने, ब्लॉगिंग नहीं की प्रॉपर, ठीक है। तो मुझे बड़ा सा दुख हुआ कि जो मेरे मतलब चूहे ने जाते जाते नुकसान कर दिया, मतलब नुकसान इन द सेंस नहीं, मतलब लेकिन वो जो शूज़ थे मेरे हस्बैंड के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, और एक मेरी एक लापरवाही की वजह से ऐसे हुआ, मुझे बड़ा बुरा लगा। लेकिन हमको पता है मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, मतलब ये कहा था कि थोड़ा ध्यान दिया करो चीज़ों का, कहाँ क्या रखा है। मुझे बड़ा अजीब लगा था। वो खुद भी कह रहे थे कि अगर तुम्हारी चीज़ होती और मेरे से कुछ हो जाता तो हाँ शायद मैं रिएक्ट करती ऐसे कि क्यों किया ये वो, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो बड़ा अजीब सा लगा था क्योंकि वो उनके फेवरेट शूज़ थे। पर चलिए ठीक है, अब चूहे आ जाते, चूहों के उससे ना दिमाग में बस ये था कि कुछ खाएंगे और कपड़ों का लगता था कपड़े भी काट देते हैं, लेकिन ये इस पे ध्यान नहीं गया था। शूज़ पे शूज़ रखे हुए थे एक्चुअली, नीचे नीचे चला जाता था चूहा, जैसे मैंने आपको बताया। तो यस, बड़ा अजीब सा लगा। और यस, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट व्लॉग में, मैं शेयर कर चुकी हूँ कि यस मैंने टेस्ट कराए हैं तो क्या रहा। तो देखिए मुझे ना कमेंट्स आते रहते हैं कि आप अपने प्रेगनेंसी व्लॉग्स कब शेयर करेंगे, हम वेट करते हैं, आपको कौन सा मंथ चल रहा है। तो मुझे नहीं पता कि नहीं, मतलब ये है कि आप लोग वही है जिसे मिस कर देते हैं व्लॉग्स बीच में, तो शायद इस वजह से इस तरह कमेंट आते हैं। तो कोई प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ठीक है। और ये जैसे मैंने लास्ट में टेस्ट कराए हैं तो वो मेरे को दिक्कत हो रही थी, दैट्स वाई मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया था, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा था, ये चीज़ थी। मुझे भी डाउट था और डॉक्टर को भी डाउट था मेरे सिम्टम से कि ये चीज़ हो सकती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड से क्लियरली नहीं पता चल रहा था, क्योंकि जब माइल्ड स्टेज होती है तो नहीं पता चलता इतना। तो फिर क्या था, ब्लड टेस्ट भी कराए, तो ब्लड टेस्ट में लेकिन क्लियर हो गया था कि मुझे इन्फेक्शन है, पीआईडी है, मुझे पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, ये मुझे पहले भी हो चुका है, सो दैट्स वाई दोबारा भी, मतलब मैं एक रिस्क फैक्टर बन गई थी कि यस आपको एक पहले इन्फेक्शन हो चुका है तो आपको दोबारा हो सकता है। तो सेम अभी मुझे इस टाइम पे हुआ है, अराउंड मतलब 10 साल के बाद। जब सैंडी हुआ था पहले तब हुआ था, जैसे मैंने बताया था इम्प्रॉपर केयर की थी। क्या हो गया इसमें, मुझे नहीं, इसमें ना लाइट ऑन। तो उस टाइम पे प्रॉपर केयर नहीं की थी मैंने। तो यस, मुझे एक सैंडी के टाइम पे इन्फेक्शन हुआ था उस टाइम पे, और अभी दोबारा हो गया है। सो बस ट्रीटमेंट लेंगे, मुझे लग ही रहा था, क्योंकि सिम्टम जो मुझे लग ही रहा था, क्योंकि जब हम लेटते हैं और लेट के फिर आपको कमर में दर्द होता है ना, एकदम से दर्द होता है, वो कहीं ना कहीं एक पीआईडी का सिम्टम होता है कि अंदर आपके यूट्रस में मतलब ये इस वाले जो कमर में दर्द होते हैं ना, मोस्टली ऐसे लेटने पर, सीधा लेटने पर, वो अधिकतर आपकी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन से जुड़े होते हैं, मोस्टली ये चीज़ होते हैं। तो मुझे लग तो रहा था। तो पीआईडी रूल आउट हुआ है, कोई प्रेगनेंसी नहीं है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट चलेगा, ले रहे हैं। लेकिन यस, मुझे बहुत ही मतलब ना ठीक नहीं रहता। और इस तरह से देखा जाए प्रेगनेंसी के लिए, जैसे मैं पहले भी एक बार ब्लॉग में बताया था, मुझे 1 साल का टाइम दिया गया था कि नेचुरली अगर आपने कंसीव करना है तो 1 साल तक आप ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट की हेल्प लेनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि मुझे ट्रीटमेंट की ही हेल्प लेनी पड़ेगी अगर मैं सेकेंड प्रेगनेंसी चाहती हूँ तो। लेकिन मेरा ये डिसीजन है कि मैंने जो सोचा है, डिसीजन ये लिया है कि ठीक है, चलिए एक बेबी है तो ठीक है। अब मतलब अभी तक तो कोई ट्रीटमेंट वगैरह, पहले तो देखिए ये जो दिक्कत है मुझे, जो ये डिज़ीज़ है, यही ठीक होगी, फिर उसके बाद कहीं ट्रीटमेंट लिया जाएगा। शायद शायद सेकंड प्रेगनेंसी नहीं होगी। मैं ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में तो मैं नहीं सोच रही सेकंड प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, यही समझ लेंगे कि अपनी किस्मत में एक ही बेबी था। शुरू में मुझे नहीं लगता था, पीछे पीछे जैसे हम जितना लेट करते जाते हैं ना, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फ़ील हुआ कि हाँ 2 बच्चे भी होने चाहिए। पर ठीक है, ये अपने हाथ में नहीं है, जो अपनी किस्मत में होता है वही मिलना होता है। तो मेरे हिसाब से नेचुरली तो नहीं होगा सेकंड बेबी, ठीक है। ऊपर से ये एक डिज़ीज़ और हो गई। तो यही था मेरी प्रेगनेंसी का अपडेट, और कोई प्रेगनेंसी नहीं है अभी, तो आप नहीं पूछिएगा, ठीक है। कोई प्रेगनेंसी व्लॉग नहीं आएगा मुझे नहीं पता प्रेगनेंसी व्लॉग्स के, आपके प्रेगनेंसी व्लॉग्स का वेट है, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। हम अपने वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।